हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड। ठीक है, इसमें अ लेटर टू गॉड चैप्टर में क्या है, ये एक इसमें हमारा कैरेक्टर है लेंचो, जो कि एक फार्मर है और उसकी अपनी फील्ड है और वो फील्ड पे जो है कॉर्न्स वगैरह उगाता है। तो अब क्या होता है कि अचानक एक दिन जो है उसका बहुत अच्छा काम चल रहा है, सब बड़े चल रहा है, अच्छी फैमिली है उसकी। फिर अचानक क्या होता है, एक दिन उसको बारिश आने का अनुमान लगता है, बट वो बारिश ना आके वो तूफान आ जाता है जिसमें उसकी सारी फील्ड जो है वो ख़राब हो जाती है, सारी क्रॉप्स उसकी ख़राब हो जाती हैं। तो वो बड़ा दुखी होता है बेचारा, पर बहुत ही सीधे स्वभाव का वो किसान है। तो उसको जो है भगवान पे पूरा विश्वास था, तो वो भगवान के नाम पर एक लेटर लिखता है, भगवान को एक लेटर लिखता है। ठीक है, तो उसी ये जो प्लॉट है भगवान को लेटर लिखने का, इसके ऊपर ही हमारा पूरा चैप्टर है, दैट इज़ अ लेटर टू गॉड। ठीक है, तो अब वो भगवान को लेटर लिखता है। भगवान के पास लेटर पहुंचता है नहीं पहुंचता, किसके पास पहुंचता है, भगवान मदद करता है या कौन मदद करता है उसकी, कैसे उसका विश्वास भगवान पे बना रहता है नहीं बना रहता है, ये सारा कुछ जो है इस चैप्टर के अंदर बड़ी ही सुंदरता से जो है हमारे ऑथर जो है जी एल फ्यूंटेस, उन्होंने इसमें जो है लिखा है। ठीक है, देखिएगा। सो फर्स्ट लाइन देखिए, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। ठीक है, सो द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। कहते हैं पूरी वैली में जो है एक ही घर था, और वो घर कहाँ पे था, ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। एक छोटा सा पहाड़ था और उस छोटे से पहाड़ के टॉप पे जो है एक घर बना हुआ था, जो अकेला घर था उस वैली में। वो किसका घर था, वो लेंचो का घर था। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest। तो कहते हैं कि वो घर एक ऐसी जगह पे था, ऐसी लोकेशन पे था कि वहाँ से जो है आसानी से जो नीचे की फील्ड्स वगैरह थी जिनमें वो कॉर्न्स लगे हुए थे, और कैसे कौन थे, डॉटेड विद फ्लावर्स, यानी बड़ी ही अच्छी फसल थी, खूब लहरा रही थी फसल। और जो फसल देख के साफ पता लग रहा था कि क्या मिलने वाला है, एक बहुत ही अच्छा हार्वेस्ट मिलने वाला है। हार्वेस्ट माने जो हमको फसल उगाने के बाद जो हमको उसका आउटपुट मिलता है, जो यील्ड करते हैं हम फील्ड से, उसको हार्वेस्ट कहा जाता है। तो वो फसल देखकर जिस तरीके से लहरा रही थी, दिख रहा था कि काफ़ी अच्छा जो है उत्पादन उसका हमको मिलने वाला है। तो जो जिसका वो घर था लेंचो का, तो लेंचो वहाँ से अपनी फील्ड्स को देख के, वो जो फ्लावर्स उस पे थे उनको देख के बड़ा ही खुश होता था। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पोर और एटलीस्ट अ शार। कहते हैं बस अगर किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो वो किस चीज़ की ज़रूरत थी, वो अर्थ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, फील्ड में सब बढ़िया था, फ्लावर्स वगैरह खूब अच्छी खेती हो रखी थी, बस किस चीज़ की ज़रूरत थी, एक बहुत ही अच्छे डाउन पोर की ज़रूरत थी। डाउन पोर क्या होता है, डाउनपोर होता है एक हैवी रेनफॉल। ठीक है, हैवी फॉल ऑफ रेन या हैवी रेनफॉल, आप इसका मीनिंग लिख लीजिए यहीं पर ही। डाउनपोर का मतलब होता है इट्स हैवी रेनफॉल या फिर हैवी फॉल ऑफ रेन। तो कहते हैं किस चीज़ की ज़रूरत थी, बाकी सब अच्छा चल रहा था, बस पानी की ज़रूरत थी। तो पानी के लिए जो है एक अच्छी रेनफॉल या फिर जो है एक छोटा शावर ही हो जाए बारिश का, वो चाहिए था। So throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast। तो कहते हैं सुबह से ही लेंचो जो है इस चीज़ को लेके थोड़ा परेशान था, और उसको पता था कि फील्ड में अब कुछ भी उसको जो है ऐसा कुछ अब करना नहीं है, अब सब कुछ बढ़िया है, और बस वो ऐसा आसमान की तरफ देखता रहता था। तो आसमान की तरफ क्यों देख रहा था वो सुबह से, नॉर्थ ईस्ट साइड, क्योंकि उसे किस चीज़ का इंतजार था, उसे बारिश का इंतज़ार था। वो सोच रहा था कि बारिश होगी तो अच्छा होगा, फील्ड और अच्छा हो जाएगा, तो उसी के इंतज़ार में जो है वो आसमान की तरफ देख रहा था। सो नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। ये वुमेन किसको बोल रहा है, वो अपनी वाइफ को बोलता है। तो लेंचो जो है अपनी वाइफ से बात करते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि बादलों की तरफ देखता है तो उसको मौसम ऐसा लगता है कि शायद बारिश होगी, तो बादलों की तरफ देख के कहता है कि आज मुझे लगता है कि जो है आज हमको थोड़ा पानी मिल जाएगा। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर क्या होता है, सपर होता है जो डिनर होता है। ठीक है, डिनर को बोलते हैं। सो द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग। तो जो वुमेन थी वो सपर बना रही थी, बनाते बनाते जवाब देती है कि हाँ शायद मुझे लगता है कि भगवान की ऐसी मर्जी है, भगवान यही चाहता है। क्या चाहता है भगवान, आज बारिश करना चाहता है। सो द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू दैम ऑल कम फॉर डिनर। ठीक है, तो अभी वो सीन दिखाते हैं, यहाँ पे सीन क्या दिखाते हैं कि लेंचो अपनी वाइफ से बात कर रहा है मौसम को लेके, बारिश को लेके, और जो उसके बड़े बेटे हैं वो लोग फील्ड में अपना काम कर रहे हैं, खेत में अपना फसल को लेके जो है ठीक ठाक कर रहे हैं, उसे काम कर रहे हैं। और जो छोटे बच्चे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, वो वहीं आसपास जो है खेल रहे हैं। कब तक खेल रहे हैं, जब तक उनकी मदर ने उनको खाने के लिए नहीं बुलाया। सो इट वॉज ड्यूरिंग द मील जस्ट एज
लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। तो कहते हैं अभी बस डिनर को लोग कर ही रहे थे कि तभी क्या होता है, जो लेंचो ने प्रेडिक्ट करा था, प्रेडिक्ट करना माने जो लेंचो ने अनुमान लगाया था कि बारिश हो सकती है, और सच में क्या होने लगा, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन जो है वहाँ पर गिरने लगे। एंड इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और नॉर्थ ईस्ट साइड जहाँ पे वो देख रहा था आसमान की तरफ, जहाँ से लेंचो को लग रहा था बारिश होगी, और ऑफकोर्स इसी साइड से वो क्या देखता है कि बहुत ही बड़े बड़े जो क्लाउड्स हैं, एकदम काले बादल, घने बादल जो हैं वो उसकी तरफ आ रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और हवा जो है बिल्कुल फ्रेश और स्वीट, मतलब एक बहुत ही अच्छा मौसम जिसको कहते हैं ना, बारिश का मौसम हम लोग देखते हैं कि बड़ा अच्छा लगता है हमको, यार आज तो बारिश आने वाली है, या बारिश, हाँ बारिश आने से पहले ही जो है एक हवा चलने लगती है, ठंडा ठंडा सा मौसम लगता है, तो हम समझ जाते हैं कि बारिश आने वाली है। बिल्कुल ऐसी ही जो हवा है वहाँ पे फ्रेश और स्वीट जो है वो चल रही होती है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो लेंचो ऑफकोर्स कोई उसका रीज़न नहीं था बाहर निकलने का बारिश में, बट ऑफकोर्स वो इतने दिन से इंतजार कर रहा था इस चीज़ का, क्योंकि उसको पता था कि बारिश जो है उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कि बारिश होगी तो उसका हार्वेस्ट अच्छा होगा। तो जस्ट टू फील द रेनफॉल ऑन हिज बॉडी वो क्या करता है, वो घर से बाहर जाता है। एंड वैन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आता है तो आके वो एक्सक्लेम करता है दैट दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। आप लोग अंडरलाइन करेगा इसको, सब अपनी कॉपी में अंडरलाइन करिए, दैट दीज आर नॉट द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। ठीक है, आप इसका मतलब मेरे को बताइए ज़रा कि उसने ऐसा क्यों बोला। घर आके वो बोलता है कि ये रेन ड्रॉप नहीं है, बल्कि ये क्या है, दे आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम स्काई, ये जो स्काई से आ रही है ये रेन ड्रॉप नहीं है, ये तो हमारे लिए क्या है, ये तो कॉइन्स हैं। ऐसा क्यों बोला उसने कि ये रेन ड्रॉप नहीं और ये कॉइन्स हैं, क्यों? क्योंकि ये रेन ड्रॉप्स ऑफकोर्स क्या करने वाली हैं, उसके फील्ड को बहुत अच्छा करने वाली है, उसकी फील्ड अच्छी होगी तो जो है अच्छा हार्वेस्ट होगा, और अच्छा हार्वेस्ट फिर किस में टर्न होगा, वो ऑफकोर्स पैसों में टर्न होगा। तो इसलिए वो कहता है कि ये रेन ड्रॉप नहीं, बल्कि हमारे लिए ये पैसे, हमारे लिए कॉइन्स है, कि रेन ड्रॉप ज़्यादा अच्छी होगी तो हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और वो आगे क्या बोलता है, कहता है द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। आप लोग उसको भी अंडरलाइन करेगा, या पूरा फ्रेस है, कई बार आंसर में पूछा जाता है। सो ये जो बिग ड्रॉप्स है कहता है वो किसके बराबर है, वो 10 सेंट के बराबर है, और जो लिटिल ड्रॉप्स है वो किसके बराबर है, वो 5 सेंट्स के बराबर है। ठीक है, So now with a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। तो बड़े ही satisfied expression के साथ वो बोलता है कि ऑफकोर्स जो है मेरी फील्ड जो है काफ़ी अच्छी होने वाली है, और इसमें रेन वगैरह सब मिल गया, पानी इसको मिल गया, तो मेरा हार्वेस्ट जो है बड़ा ही अच्छा होने वाला, बड़ा खुश था वो। फिर अचानक से क्या होता है, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल। अब इस चीज़ की उम्मीद जो है, इस चीज़ का जो अंदाज़ा था, ये लेंचो ने नहीं लगाया था। लेंचो को तो लगा था सिर्फ क्या होगा, अच्छी बारिश होगी जो उसको चाहिए, अच्छा पानी वगैरह मिलेगा तो अच्छा हार्वेस्ट होगा। पर कहते हैं अचानक से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विंड जो है तेज़ चलने लगती है, तेज़ हवा चलने लगती है, और वो हवा जो है बहुत ही तेज़ बारिश में बदल जाती है, और उसके साथ साथ जो है बड़े बड़े हेल स्टोन्स गिरने लगते हैं। हेल स्टोन माने ओले को बोलते हैं। ठीक है, तो बारिश जितनी अच्छी होती है खेत और फसल के लिए, ओले उतने ही बेकार और नुकसानदायक होते हैं फसल के लिए। ठीक है, किसान कभी भी जो है ऐसा नहीं करता भगवान से दुआ कि भगवान जो है आज खूब ओले गिरा दे, बारिश के लिए ज़रूर प्रे करता है, क्योंकि ओले तो जितनी बार भी गिरेंगे ऑफकोर्स वो क्या करेंगे, हमारी फसल को ख़राब कर देते हैं, क्योंकि फसल पे जो फ्लावर्स वगैरह होते हैं वो फ्लावर ही तो फ्रूट में टर्न होता है, तो ओले की वजह से क्या होता है, वो फ्लावर जो है झड़ जाता है। अब जब फ्लावर ही नहीं रहेगा तो फिर फ्रूट ही नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से जो है वो नुकसान कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे भी यही होता है लेंचो के साथ, वो ओले पड़ने लगता है और ओले जो है उसकी फसल को बर्बाद करना शुरू करते हैं। एंड दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्स टू रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। और कहते हैं ये जो अब हेल स्टोन्स गिर रहे थे ये किसकी तरह लग रहे थे, ये सिल्वर कॉइन्स की तरह लग रहे थे। तो चारों तरफ जो ऐसा वाइट वाइट सब हो गया था, और जो छोटे बच्चे थे वो फटाफट बाहर जाते हैं और उन फ्रोजन पर्ल्स मोतियों को बोलते हैं। ठीक है, तो मोती की तरह वो छोटे छोटे जो ओले गिर रहे थे वो उनको कलेक्ट करने के लिए बाहर निकलते हैं। सो इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। अब लेंचो को पता था कि ये तो गलत है, ये तो नहीं होना चाहिए था, तो लेंचो एक्सक्लेम करता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। क्या ठीक नहीं हो रहा है, ये जो बारिश ओले में बदल गई है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। सो आई होप इट पासिस क्विकली। कहता है मैं ऐसी होप करता हूँ कि शायद ये जल्दी पास हो जाए, यानी ओले जल्दी बंद हो जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। इट डिड नॉट पास क्विकली, वो जल्दी से बंद नहीं हुए। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। लगभग 1 घंटे तक जो है वो ओलावृष्टि उस घर पर, उस फील्ड में होती रही।
जो गार्डन था, जो हिल साइड था, जो कॉर्न फील्ड था, ऑन द होल वैली द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विद सॉल्ट। कहते हैं सारी जो वैली थी, वो घर था, जो खेत था, आसपास जितने भी एरिया थे, सब में इतने ओले गिरते हैं, इतने ओले गिरते हैं कि वो पूरी फील्ड ऐसे लगती है जो किससे कवर्ड हो रखी है, वो सॉल्ट से कवर्ड हो रखी है। इतने ओले वहाँ पे गिरते हैं लगभग 1 घंटे तक। 1 घंटे बहुत बहुत बड़ा टाइम होता है फसल के लिए। अगर 1 घंटे पे जो है ओले गिर जाए तो पूरी फसल खराब हो जाती है। तो वही हुआ, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। कहते हैं फ्लावर तो बहुत दूर की बात है, कहता पेड़ों पे एक पत्ती तक भी नहीं रही उसकी कॉर्न फील्ड पे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स एंड लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। क्यों? क्योंकि लेंचो बेचारा गरीब किसान था, सीधा साधा सा, उसकी तो पूरी जो साल का कह सकते हैं या जो उसका अगली फसल तक का जो भी सब उसका मॉनेटरी फाइनेंशियल जो भी डिपेंड था उस फील्ड पे डिपेंड था। और इस 1 घंटे की ओलावृष्टि ने जो उसकी सारी चीज़ों को जो है पानी में फेर दिया। तो लेंचो का सोल जो था वो बिल्कुल ऐसा बहुत दुखी हो गया उसका मन, क्योंकि उसको पता था कि अब उसको जो है खाने के लिए जो है कुछ भी नहीं मिल पाएगा। सो गरीबी की हालत में उसको और जाना पड़ेगा। सो व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। अंडरलाइन करें लोकस्ट। लोकस्ट का मतलब होता है इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वॉर्म्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। ठीक है, तो प्लेग होता है, प्लेग बोलते हैं ग्रुप को, एक झुंड को, या फिर एक उसके द्वारा क्रिएट की गई बीमारी को। सो कहते हैं जो लोका कहता है अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। यानी जब ओला वोला खत्म हो जाते हैं, ओलावृष्टि, तो लेंचो जो है अपनी फील्ड में जाता है और फील्ड के बीचों बीच खड़ा होकर अपने जो है खेत की हालत देखता है। तो देखता है पूरा खेत जो है बुरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, सारे कॉर्न फील्ड ख़राब हो चुके हैं, सब कॉर्न प्लांट्स वगैरह सब बेकार हो चुके हैं। तो वो क्या करता है, वो उनको देखकर अपने बेटे जो है, उनके बड़े बेटे जो उसकी मदद कर रहे थे खेत को चलाने में, खेत को उसमें उसकी हेल्प करने में, तो उनको देखकर बोलता है कि अगर लोकस्ट लग जाता, अगर लोकस्ट माने अगर वो कीड़ा ही लग जाता हमारी फील्ड में, तो शायद वो इससे ज़्यादा हमारे लिए छोड़ देता। क्या छोड़ देता हमारे लिए? जो कॉर्न की फसल है उसको छोड़ देता है। यानी जो ओले हुआ, ओले के द्वारा जो है उसकी फील्ड को इतना ज़्यादा बर्बाद कर दिया गया कि अगर कीड़ा भी लग जाता ना तो भी शायद उसको कुछ थोड़ा बहुत हार्वेस्ट मिल जाता। अब तो जो है ओले की वजह से बिल्कुल भी कुछ नहीं मिला, सब खत्म हो गया। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, जो बोले थे उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। एंड दैट नाइट वॉज दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। और वो ये एक्सक्लेम करता है कि इस साल हमको कोई भी कॉर्न नहीं मिलेगा। कोई भी कॉर्न ना मिलने का मतलब अब ना तो उसके पास कॉर्न होगा, कॉर्न नहीं होगा तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं होंगे तो उसको खाने को नहीं होगा, खाने को नहीं होगा तो गरीबी में जाएंगे। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें थी सब उसकी लाइफ से जुड़ी हुई थी, जो उसकी फील्ड थी। तो किसान के जो सब कुछ जो है किसान का उसकी फील्ड पे डिपेंड करता है। उसका फील्ड ही जो है वो ख़राब हो गया, उसका जो क्रॉप थी वही ख़राब हो गई, तो क्या करेगा? तो इसलिए वो एक्सक्लेम करता है, बोलता है दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न एंड दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। और वो जो रात थी उसके लिए बहुत दुख वाली रात थी। सॉरोफुल माने बहुत दुख वाली रात थी उसके लिए। एंड ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। इसको अंडरलाइन करेगा, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। ये सब जो फ्रेस है किसके, ये सब लेंचो के फ्रेस है। सब बातें जो है लेंचो बोलता है। लेंचो कहता है दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। ये जो रात है, वो रात जो थी उस लेंचो के लिए बहुत ही दुख वाली रात थी। वो बोलता है ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, यानी हमने जितना भी काम करा, हमने जितनी भी मेहनत करी हमारे खेत पे, वो सब क्या थी? फॉर नथिंग, यानी सब जीरो हो गई, सब जीरो के लिए हो गई, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं मिला उसमें से। एंड देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, कहता है आज मतलब वो कहता है और हमारे लिए कोई भी नहीं है यहाँ पर जो हमारी मदद कर सके, माने ऐसा कोई रिलेटिव फ्रेंड वगैरह कोई भी ऐसा पर्सन जो उनकी मदद कर सके। तो इसलिए बड़ा दुखी होता है। और वो फिर ये क्लेम करता है दैट वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, कि हम लोग जो है इस साल सब कैसे जाने वाले हैं, हम सब भूखे रहने वाले हैं। हम सब कौन है? ऑल कौन है यहाँ पे? वो किसको बोल रहा है? अपनी फैमिली को बोल रहा है वो, और उसकी फैमिली कहता है वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर।